जी डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह एक लिंक इस फाइल के लिए जनरेट करेंगे और इसी लिंक को हम दूसरे बंदे के साथ किस तरह शेयर करेंगे और वो हम इख्तियार किस तरह देंगे कि वो इसी फाइल के अंदर चेंजेस करें, एडिट करें या व्यू करें ओनली या दोनों करें। इसी इख्तियार को हम किसी बंदे को के साथ किस तरह शेयर करेंगे, ये हमने अभी तक पढ़ा। इसी के बाद यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ाइल है। इसी फाइल के अंदर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड, और इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक ये किसी चीज़ को कॉपी नहीं किया है तो यहाँ पर ये जो पेस्ट का ऑप्शन है ये डिसेबल है। इसी को मैं कट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये कट हुआ और मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास 3 मरतबा पेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेस्ट 3 दफ़ा क्लिक कर दिया। इसी के बाद यहाँ पर मेरे पास कट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन इनेबल हुआ, इसी पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास कॉपी हुआ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है ये मेरे पास पेस्ट होता है। इसी के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, इसी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था हेलो वर्ल्ड, वो जो हिस्ट्री है कॉपी का, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है वो हिस्ट्री यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर आ रहा है। इसी को मैं दोबारा भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट या डिलीट पर क्लिक कर सकता हूँ ताकि ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है ये जो मैंने कॉपी किया था वो मेरे क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री से वो डिलीट हो जाए, या दोबारा आप इसी टेक्स्ट को किसी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इसी को क्लियर ऑल करता हूँ, ये जो हिस्ट्री थी वो तमाम की तमाम क्लियर हो गई। मैं इसी को क्लोज़ करता हूँ। इसी के बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट के स्टाइलिंग के बारे में है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे अपना टेक्स्ट के लिए। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के स्टाइल हैं। आप टेक्स्ट को किस तरह किस स्टाइल में रखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसा कि अभी मैं कौन सा यूज़ करूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका कौन सा टेक्स्ट स्टाइल जो है वो पसंद है आपको बहुत ज़्यादा और क्यों पसंद है। लेकिन जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल है वो हमारे पास है टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पर आप मैं सर्च करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर ये आ रहा है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये जो स्टाइल है हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। इसी के बाद इस टेक्स्ट को मैं दोबारा कॉपी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के साइज़ का है कि आप टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप यहाँ से कर सकते हैं छोटा बड़ा। यहाँ पर मैं 24 पर क्लिक करता हूँ तो अभी 24 हुआ। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप पॉइंट्स में भी वैल्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 24.5 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास अभी 24.5 फॉन्ट साइज़ है इसका। यहाँ पर मैं दोबारा ये चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 72 रखता हूँ तो ये अभी हमारे पास जो इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ है ये 72 है और इसका जो स्टाइल है फॉन्ट वो टाइम्स न्यू रोमन है। इसी के अलावा यहाँ पर ये 72 तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी के अलावा यहाँ पर ये मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ कस्टम स्टाइलिंग, फॉर एग्जांपल मैं 80 देता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड ये अभी 80 फॉन्ट साइज़ का हुआ। आपको ये भी फॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ पर से आप रख सकते हैं। इसी के बाद इस टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बोल्ड का है। यहाँ पर ये मैं बोल्ड पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास बोल्ड हो गया, मतलब इसका जो थिकनेस है वो मोटा हुआ और ये अभी बोल्ड नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपको किस तरह नज़र आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के अलावा हम यहाँ पर इसी को इटैलिक भी कर सकते हैं, मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है ये मैं थोड़ा टेढ़ा करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर मैं इसी पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इटैलिक हुआ। इसी का जो शॉर्टकट है वो हमारे पास है कंट्रोल आई पर भी आप जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इटैलिक और इनइटैलिक हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास जो बोल्ड का शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल+B है। यहाँ पर मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल B में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप बोल्डनेस को रिमूव करना अगर चाहते हैं तो कंट्रोल B आप दोबारा प्रेस करें तो वो जो बोल्डनेस है वो रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ कंट्रोल B तो ये मेरे पास बोल्ड हुआ। इसी के अलावा इस टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है अंडरलाइन का। यहाँ पर कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है और मैं अभी इस पर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास ये अंडरलाइन हुआ। इसी मैं कंट्रोल यू दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन से रिमूव हो गया। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ कंट्रोल यू तो ये मेरे पास लाइन आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ। इसी के साथ साथ इसी टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये स्ट्राइक थ्रू का है, जो कि एक लाइन जो है ना वो हमारे पास इस टेक्स्ट पर आ जाएगा। जैसा कि हम कोई टेक्स्ट को हम क्रॉस करते हैं तो पेपर पर, तो हम पेन और पेज के ज़रिए हम वो टेक्स्ट को क्रॉस करते हैं। इसी तरह अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये टेक्स्ट मुझसे गलत हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं या इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई इक्वेशन लिखता हूँ x² + 2x, तो ये तो स्क्वायर मुझे अभी नहीं लिखा गया। यहाँ पर मैं ये स्क्वायर करना चाहता हूँ, मतलब ये जो 2 है ये मेरे पास इस x के ऊपर आ जाए। तो इसी को हम किस तरह करेंगे, तो इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसी पर मैं क्लिक करता हूँ। इसी 2 को आप सेलेक्ट करेंगे और ये जो ऑप्शन है ये x² का ये आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर है वो अभी ठीक नज़र आ रहा है और x² अभी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं ये 2 की पावर x करना चाहता हूँ या 2 बेस 6 करना चाहता हूँ तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बेस करना चाहता हूँ, मतलब ये है कि ये जो 2 के साथ ये जो x है ये मेरे पास बेस के ज़रिए आ जाए और ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल + इक्वल। मैं इसी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 की पावर 2 बेस x है तो ये यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आपको अभी ये ठीक नज़र आ रहा है। इसी का ज़्यादातर यूज़ मैथमेटिक्स में है। इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं अंडरलाइन से रिमूव करता हूँ कंट्रोल यू प्रेस करके, तो ये हमारे पास अंडरलाइन से रिमूव हो गया और अभी ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, मतलब कि x² + 2 बेस 6। इसी का साइज़ मैं थोड़ा कम करता हूँ, अभी ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। हम यहाँ से भी कर सकते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर साइन इसका शॉर्टकट की है। ये हम टेक्स्ट को हम छोटा या बड़ा इसी जगह पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ पाकिस्तान और इसी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का साइज़ है वो यहाँ पर ज़्यादा हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ऑप्शन इसका शॉर्टकट की है। इसी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये छोटा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा बड़ा, यहाँ पर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी को मैं दोबारा छोटा करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है, मतलब हम अगर कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं जैसा कि कोई एप्लीकेशन हो या कोई लेटर हो, तो हम वो फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा हम फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। हम टेक्स्ट को इफेक्ट्स किस तरह देंगे। फॉर एग्जांपल इसी पाकिस्तान को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है इसी पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई हो, तो यहाँ पर आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे जो कि आप इसी टेक्स्ट को जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इसी को आप दे सकते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट इफ़ेक्ट है वो है ये ब्लैक टेक्स्ट का वन शेडो। यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी इफ़ेक्ट्स हैं। आप पाकिस्तान के टेक्स्ट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसी टेक्स्ट को मैं इफ़ेक्ट देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल और स्टाइलिश इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट खूबसूरत बना सकते हैं इसी ऑप्शंस के ज़रिए। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक करता हूँ तो ये जो इफ़ेक्ट है ये अभी अप्लाई हुआ। इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पर आउटलाइन को मैं आता हूँ, यहाँ पर आप इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आउटलाइन इसी जो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट के जो बॉर्डर लाइन होता है, टेक्स्ट का बॉर्डर लाइन, इसी को हम आउटलाइन कहते हैं। आप कोई भी कलर जो है ना वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो यहाँ पर ये है, ये मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी इसी का जो टेक्स्ट का जो बॉर्डर लाइन है वो रेड हुआ। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर आउटलाइन को मैं दोबारा आता हूँ, ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ब्लैक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर नो आउटलाइन भी कर सकते हैं, भी दे सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आउटलाइन के जो कलर्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट कलर्स हैं जो कि आप दे सकते हैं, जिसका जो रेड वैल्यू है RGB, वो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसके है। RGB का मतलब होता है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। R का मतलब है रेड, ब्लू का B का मतलब होता है ब्लू, और G का मतलब होता है ग्रीन। ये हमारे पास 360 तक ये जो वैल्यूज़ हैं ये होते हैं। इसी को मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल 360 में देता हूँ रेड, द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 and 255। तो यहाँ पर हमारे पास RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पर हमारे पास जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू के जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे पास 255 तक होते हैं, 0 से लेकर 255 तक। मतलब हम लाइट को कितना जलाते हैं तो ये हम इसी वैल्यूज़ के ज़रिए दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, इसी को रेड को 0 की लाइट को मैं 0, रेड के लाइट को मैं 0 करता हूँ, ग्रीन की लाइट को मैं 0 करता हूँ, और जो ब्लू का जो लाइट है वो भी मैं 0 करता हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कलर बना वो हमारे पास 0 मुकम्मल ब्लैक बना, क्योंकि हमने रेड की कलर को भी हमने 0 कर दिया, ग्रीन के कलर को भी हमने 0 कर दिया, और ब्लू के कलर को भी हमने 0 कर दिया। इसी के बाद अगर मैं इसी रेड को ऑन करता हूँ, ओनली 255 में करता हूँ, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कलर है वो रेड हो गया। इसी को मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर का जो लाइन है वो हमारे पास रेड है। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।